माशाअल्लाह ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मन्नि वल इहसान व ज़िल इज़्ज़ि वस सुल्तान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना शुआए अनवारिल विलायतिल इलाहिया वजअलनी मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिल मुर्तज़विया अल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु ताअतहु अलल मवद्दति वल अरबिय्यति वल अजमिया मिनल जन्नति वल इंसिया व सल्लल्लाहु अला मबलग़ि रिसालातिल इलाहिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अबिल क़ासिम मुहम्मद वसौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वशुजाअतिल हुसैनिया व इबादतिस सज्जादिया व मासिरिल बाक़िरिया व आसारिल जाफ़रिया व उलूमिल काज़मिया वल हुज्जतिर रज़विया वज्जूद तक़विया वन नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ाइम बिअम्रिल्लाह वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। सलावत। ईदान मोहतरम, हमारे लिए हुक्म है कि जब तक बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करेगा, खालिक का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। लिहाजा अपने खालिक और मालिक का शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन वसीला है कि इंसान बंदों का शुक्रिया अदा करता जाए। लेकिन मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है, न वो सारा सिस्टम है कि मैं किन किन का शुक्रिया अदा करूं। सिर्फ एक लफ्ज़ में मैं अपनी बात अनवर भाई की गुफ्तगू से वाबस्ता करके आगे बढ़ा दूं। इतने नाम लिए, इतने महकमे, इतने डिपार्टमेंट, इतने मेंबरान का उन्होंने नाम लिया। मैं सिर्फ इंसानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इंसानियत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए कि ये गम हमारा नहीं है, सारे इंसानों का है। अब बेदार हो जाइए मेरे अज़ीज़ों, तमाम इंसानियत का ये गम है। ये अलग बात है कि एक डिपार्टमेंट, एक महकमा, एक गिरोह तो इस गम को मना रहा है, सारी इंसानियत गाफिल क्यों है? अभी आपने अजान सुनी, ये अजान भी हुसैन ही का सदका है। तवज्जो करिएगा, तमाम इंसानियत के लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो याद हुसैन मनाए, गम हुसैन मनाए। लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर इस महल्ले वालों का शुक्रिया, इन तमाम लोगों का शुक्रिया ना अदा करें कि जिन्होंने 5 दिन मुसलसल रात भर मजलिसें सुनी, आमादा रहे और आपकी हेल्प और मदद करते रहे। मेरे अजीजों, बात मुझे कुछ नहीं कहना है 15-20 मिनट में, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। लेकिन हुसैन की मोहब्बत की शर्त है इंसान का इंसान होना। अली की मोहब्बत की शर्त है कि इंसान का मोमिन होना, लेकिन हुसैन की मोहब्बत की शर्त है इंसान का इंसान होना। यही वजह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात हुसैन के कदमों पे झुकी है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इंसान हैं, जो इंसान से गिर गए हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, जिनके अंदर इंसानियत पाई जाती है वो दरे हुसैन पे आता है। इसलिए कि हमारे 11वें इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूही व जिस्मी लकल फिदा, चूंकि आज शहादत है और वो भी हक अदा हो जाए, एक लफ्ज में मेरे मौला ने फरमाया, खसलतान लैसा फौक़ह शै अल ईमान बिल्लाह व नफ़ल अखवान।
कायनात में दो खसलत, दो सिफत, दो खूबियां, दो क्वालिटी ऐसी है जिससे बड़ी कायनात में कोई सिफत, कोई अच्छाई नहीं है। दो ही चीजों पे पूरी कायनात डिपेंड है, सजी हुई है, समरी हुई है, बाकी है। एक ईमान बिल्लाह और एक लोगों के लिए फायदेमंद बातें करना। अरे मेरे अजीज तमाम, नफ़ुल अख़वान, अपने भाइयों के साथ अच्छाई करना, ये दो खसलतें हैं मेरे अजीजों। अल्लाह या जिसे जो मानता है उसके ऊपर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो वो कह रहा है उसे मानो। अब अल्लाह के ऊपर ईमान है तो यह गम अल्लाह ही की तरफ से है। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र बाकी रखेंगे। तुम बंदे हो के मेरा जिक्र करोगे तो मैं खालिक हो के तुम्हारा जिक्र बाकी रखूंगा। अब समझ में आया, सारी दुनिया, मीडिया, पैसा, हुकूमत, तीनों ताकतें मिलकर इस आजादारी को मिटाना चाहती हैं। मिट क्यों नहीं रही है? ये जिक्र को खुदा बाकी रख रहा है। जिसके पास अल्लाह की ताकत हो तो एक जो मेरे अजीजों ये है ईमान बिल्लाह, ये सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा है बंदों के साथ अच्छा काम। जिसका रिश्ता बंदों के साथ अच्छा नहीं होगा उसका कभी खुदा के साथ अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। जुलूस निकाल रहे हैं, मैं जुलूसी के मकसद पर सिर्फ 11-12 मिनट, मसाइल के जुमले हैं, बातें तो बहुत कुछ नहीं कहनी है, लेकिन अहले फहम है, अहले फिक्र है। हमारे रसूल ने फरमाया है 11वें इमाम के हदीस में, उस वाक़े में कि रसूल ने फरमाया कि 1 मिनट या 1 घंटे की सोच और फिक्र 1 साल की इबादत से अफजल है। दूसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं, रसूल ने यह हदीस नहीं बयान की। रसूल ने यह कहा कि 1 घंटे की सोच 7 साल से बेहतर है। तीसरा आया, उसने कहा यह हदीस नहीं बयान की थी, हदीस यह बयान की थी 1 घंटे की फिक्र 70 साल की इबादत से अफजल है। अब किसकी बात मानी जाए? इमाम ने बुलवाया, आवाज या तुम्हारे पास हदीस क्या है? कि हमारे पास हदीस है 1 घंटे की फिक्र 1 साल की इबादत। का तुम सोचते क्या हो? का हम मखलूक खुदा के बारे में सोचते हैं। का हदीस सही है, मखलूक खुदा के बारे में गौर व फिक्र करना 1 साल की इबादत से अफजल। दूसरे से पूछा कि तुम्हारे पास हदीस क्या पहुंची? का 7 साल की इबादत से अफजल। क्या तुम क्या सोचते हो? का हम हिसाब व किताब सोचते हैं, महशर सोचते हैं, कयामत का मैदान सोचते हैं। कहा यह भी तुम्हारे लिए हदीस सही है। इस ज़िम्न में 1 घंटा सोचना 7 साल की इबादत से अफजल। तीसरे से मुखातब हुए, आवाज या तुम क्या सोचते हो? का हम जन्नत और जहन्नम सोचते हैं। का अब तुम्हारी सोच 70 साल की इबादत से अफजल। जो बैठे सोच रहे हैं, मेरे दीदो सोच के न बोलो, यहां सोचोगे। यही वजह है रबी, मुसलमानों सुनो, पैगंबर का तज़किरा, यह महीना पैगंबर इस्लाम का है। मैं इस खमसे मजालिस में गुजारिश कर चुका हूं, हमारा ज़ात इत्तिहाद पैगंबर की ज़ात है। हम सिर्फ पैगंबर को मानते हैं। यह पैगंबर ने हुसैन को मनवाया है, विलादत के बाद गिरिया किया है तो हम रोते हैं। अब लोग कहते हैं कि जब इमाम ज़मान आएंगे वो खून का बदला लेंगे जालिमों से, तो तुम रोते क्यों हो? जब बदला ले लिया जाएगा तो अब रोते क्यों हो? तो एक बात मैं गुजारिश करूं, कभी मिंबर को मैंने जाती इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा कि भाई शैतान है, शैतान को रसूल खुदा रजात के बाद बुलाएंगे, रजात से पहले या रजात के बाद बुलाएंगे, कत्ल कर देंगे। जब शैतान का अंजाम होना था तो ये लानत का हार क्यों पेश किया गया? तवज्जो करिएगा, ये गिरिया, ये मातम, ये जुलूस, ये आजादारी हमने पैगंबर से सीखी है, खाने खुदा से सीखा है। अरफात में चले जाओ, सबके पास झंडे होते हैं, ग्रुप बना के चले जाते हैं, लब्बैक कहते हुए मातम करते हुए चले जाते हैं। कोई नई तरतीब नहीं है मेरे अजीजों। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़कर मैं सिर्फ इतनी बात गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 ही सरमाया है,
एक ईमान बिल्लाह और एक बंदों के साथ अच्छा सलूक। जिनका बंदों के साथ अच्छा राबिता नहीं होता, उनका खुदा से अच्छा राबता नहीं हो सकता। यही वजह है, आप अहले इल्म है, एक मस्जिद का पेश नमाज, मैं साहब की तरफ आ गया, एक मस्जिद का पेश नमाज जब रुकू में जाता है तो पीछे नमाजी कोई आने लगता है तो कहता है या अल्लाह, तो वो पेश नमाज रुक जाता है। कोई पेश नमाज से ये नहीं कहता कि तुमने कुर्बतन इल्लाह कह के अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह से बातें कर रहे हो, ये बंदे की बात क्यों सुन रहे हो? कि अगर इसे नहीं सुना तो अल्लाह की इबादत नहीं होगी। नारा हैदरी। नहीं मेरे अजीजों, थोड़ी देर बेदार हो जाइए। वो बात कर रहा है, रुको कर रहा है खुदा की, लेकिन किसकी सुन रहा है? अब मेरे अजीजों, जिसके लिए मैंने जहमत दी है वो एक लफ्ज सुन लो, ताकि ये हमारा बैठना मजलिस हो सके। हर बैठना मजलिस नहीं है, मजलिसों को जीनत दो। अब जो बेदार है मेरे अजीजों, कुरान की एक आयत है, वाबुदुल्लाह वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की इबादत करो और लोगों के साथ खैर करो ताकि कामयाब हो जाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह की इबादत एक तरफ, बंदों के खैर एक तरफ। अब कोई नमाज पढ़ने लगे, कोई फकीर आए नमाज तोड़ के जाके 10 रुपया दे, ये बताओ नमाज होगी? अरे मेरे अजीजों, या 10-10 रुपया बांटता रहे, नमाज ना पढ़े, क्या अल्लाह की इबादत होगी? कुरान कह रहा है वाबुदुल्लाह वफ़अलुल खैर, अल्लाह की इबादत करो, लोगों के साथ खैर करो। अब यही वजह है, किसी मैदान में मेरे मौला की विलायत का कलमा नहीं पढ़ा गया, आयत नहीं आई। इतनी बड़ी बड़ी जंगे मौलाए कायनात ने फतह की है, कहीं किसी मैदान में विलायत का पैगाम और आयत नहीं आई। लेकिन जब रुकू में रहे, हाथ बढ़ा के इशारा करके अंगूठी दे दी, तो एक वक्त में अल्लाह की भी इबादत कर रहे हैं, बंदे की भी खिदमत कर रहे हैं। इसे कहते हैं अली। नहीं, अली का नाम बहुत बुलंद है, इतने लिहाजा दोनों से वाबस्तगी हमारी जरूरी है। सिर्फ खुदा की बारगाह में बैठ के खुदा को याद करके बंदों को भूल जाओ, तुम्हारे लिए सिले रहमी भी है, रिश्तेदारों के साथ कराबतदारी भी है, पड़ोसी के हुकूक भी है, अपने अंदर यूनिटी और इत्तेहाद का मरकज भी है, ताकि जिंदा रह सको। ये कौम बिखरने वाली नहीं है, नाम हुसैन पे सारी कायनात को बुलाती है। भाई इतनी बात मुझे गुजारिश करनी है कि भाई मेरे अजीजों, अब तो मजलिसों को मोजिजा समझ लो। नहीं, बात न होती तो मैं नहीं कहता मेरे अजीजों, इसे मोजिजा अब तो मान लो। लोग कहते हैं कि मैंने यमन से इतने कम कर दिए, शाम में इतने कम कर दिए, इराक में इतने कम कर दिए, अरे बहरीन में इतने कम कर दिए, अरे पता नहीं कहां से कम किए। एक मजलिस का इनेकाद करो, घरों से निकलते निकलते मजमा बढ़ता जाता है। दुनिया समझ नहीं पा रही है कि कम कहां हुए हैं। एक ही वक्त में कितनी मजलिसें हो रही हैं, सबका आलम यही है। यह हमारा कमाल नहीं है, नाम हुसैन की कशिश है। जो खिंचाओ खुद हुसैन बुलाते हैं, हुसैन हयात देते हैं, हुसैन जिंदगी देते हैं। अफसोस इसलिए है हम रोते नहीं। बैठ जाओ बच्चे। अफसोस सिर्फ इतना है कि इंसान जिन्हें जानते हैं, जानवर जिन्हें पहचानते हैं, मेरे अजीजों एक दो वाकयात नहीं है, जितने मारिफत, जितनी पहचान जानवरों को, जानवरों में 4 सिफत पाई जाती है। वो अपने खालिक को भी जानते हैं, पहचानते भी हैं, अपने नबी को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। अरे मेरे अजीजों, अपने
वो अपने दुश्मन को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। अरे मेरे अजीजों, तो मैं यहां तक लेके आया कि ये वो हस्तियां हैं जिन्हें जमादात जानते हैं, नबातात जानते हैं, हैवानात जानते हैं। ना कोई इंसान जाने तो वो अपनी किस्मत पे रोए। दरे हुसैन पर आने वालों, यहां छोटा सा परिंदा कबूतर भी आता है तो वो भी हुसैन को जानता है। अरे मेरे अजीजों, हमारी उठाएंगे आप? जब 11 मुहर्रम को असीरों का, मैं फजाइल पढ़ सकता था जानवरों के सिलसिले में, लेकिन जनाबे ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा मेरे चौथे इमाम के पास आई। आवाज दिया, बेटा सैयद सज्जाद, ये बड़ा ऊंट छोटे ऊंट के कान में क्या कह रहा है? कहा फूफी अम्मा न रोइए, न मुझे रुलाइए। कहा तुम इमाम हो, बताओ, मैं शरीकतुल हुसैन हूं। कहा फूफी अम्मा, ये बड़ा ऊंट छोटे ऊंट के कान में कह रहा है कि इससे पहले तुमने सवारियां नहीं उठाई हैं, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम रखना, कहीं तुम्हारी नंगी पीठ से कोई बच्चा गिर ना जाए तो रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? जानवरों का एहसास था। मेरे अजीजों, शर्म से नहीं, अब ये रात जो ढलेगी, अभी आखिरी सलाम आप सुन चुके हैं और ये हक है और ये बिल्कुल कन्फर्म है, जो रोने का हक था हम अदा ना कर पाए, जो मातम का हक था वो हम अदा ना कर सके। मेरे अजीजों, रोने के लिए सिर्फ अल्फाज होते हैं, दिलों पे मोहब्बत है, हुकूमत है हुसैन की, तो आंसू खुद ब खुद निकलेंगे। तवज्जो करेंगे मेरे अजीजों? नहीं, मेरे पास तो एक ही लफ्ज है मसाइब, जिसके दिल आमादा है, सुनोगे? जब करबला से असीरों का काफिला चला था तो कुल 53 ऊंट थे। जब शाम से यह काफिला वापस आया तो सिर्फ 3 ऊंट। अरे नहीं, मुझे मालूम है जो इम्तिहानन बैठे हो, 53 ऊंट, इतनी बीवियां। एक साल में पता नहीं कौन से ऐसे हादसात हुए कि कैद खाने में बीवियों का इंतकाल हो गया। 64 या 65 बच्चे थे जो असीर करके ले गए, लेकिन जब आज हमारी उठा के मदीने की याद मना रहे हो ना, जब ये हमारियां वापस आई हैं तो कुल 5 बच्चे। ऊंट की पीठ से बच्चे गिरते रहे, माएं संभाल ना पाई, इसलिए कि हाथ फंसे, गर्दन बंधे हुए थे। मेरे अजीजों, शर्म से न रो। मैं एक लफ्ज कहता हूं और ये जुमला सुनो, हुसैन के ऊपर कभी अमीरों की तरह न रोया करो कि आंखों में आंसू आए। हुसैन के ऊपर गरीबों की तरह रोया करो, कहो हाय हुसैन, हाय गरीब हुसैन। ऊंट की सवारी आई, 5 मिनट हम आमादा हो जाए। मेरे अजीजों, महमिल सजाई गई। अली की बेटी बैठने से पहले करबला का रुख करते हैं भैया अब्बास, मदीने से तो बड़े एहतमाम के साथ लाए थे। जज़ाकल्लाह। रोने का हक यही है मेरे अजीजों, कहीं शाम हो और पछताना ना पड़े कि हम रो नहीं पाए, आज सैयदा को हदिया नहीं कर पाए आंसू का। खुदा ना खासा कोई मर नहीं जाएगा। ए बीबी, हमारे पास कुछ नहीं है, ये चंद कतरे आंसू है जो हमने हलाल रिस्क कमा के इन आंसुओं को तैयार किया है ताकि आपके रुमाल में जगह बन सके। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। रोना ना आए, सर को झुका लो। रोना ना आए, थक गए हो तो बीमार इमाम से भीख मांग लो, फकीरी कर लो। अज़ादारों, कैसे ये काफिला चला
वक्त नहीं है। लेकिन जब करबला से ये काफिला मदीने की तरफ चला है तो एक मतलब मदीने के बाहर ये काफिला रोक दिया गया। बशीर मदीने में खबर दे के आओ, जो हुसैन काफिला लेकर गए थे। अल्लाह अकबर, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। नहीं थकिएगा नहीं मेरे अजीजों, सवारियों की ज़ियारत करना है। जब खाली महमल महसूस हो तो सकीना को याद जरूर कर। अपने भाई के लाशे पे जनाबे ज़ैनब ने इसी महल मिल से गिराया था और पहला जुमला कहा था, ए भैया मैं कूफे की खबर नहीं दूंगी, शाम की खबर नहीं दूंगी, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास थी। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। खुदा आपको आबाद और शाद रखे। जिन लोगों ने इन मजलिसों में जुलूसों में जिस तरीके की मेहनत की है, परवरदिगार उसका अजर सवाब जनाबे सैयदा देंगी। हुसैन के काम आओ, कुछ काम आ जाओ, यही जिंदगी है, यही बका है। सुनोगे आजादारो, जब मदीने में यह खबर पहुंची है, जनाबे मोहम्मद अनफिया बहुत ज़ईफ हो गए। अपने गुलाम को कहा कि मुझे घोड़े पे पकड़ के बिठाओ, और जब मदीने के बाहर आए मैंने शार्ट कर दिया मसाइब। ताज्जुब से न सुनो, प्यासी आंखों से नहीं सुनो, आज बरसा दो अपने आंसुओं को। यह गम है कि जिसके लिए आले मोहम्मद ने कहा था कि मेरी आंखें मेरे साथ सखावत कर, कंजूसी न कर। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हो गई मजलिस, खत्म हो गई। जनाबे मोहम्मद अनफिया अपने गुलाम के साथ जब घोड़े से करीब पहुंचे हैं, पहली निगाह अब्बास के आलम पे पड़ी। आलम के फरहरे जो जनाबे शीश के जमाने में नाजिल हुआ, उसका रंग बदला हुआ। तो एक मरतबा आवाज दिया, अरे हाय मेरे भाई अब्बास की खैर हो। अब जो थक गए हैं वो रुक जाओ, लेकिन जो इबादत करना चाहते हैं जो जुमले में सुनो। आजादारो, बशीर से पूछा है, बशीर मेरा भाई गया था, का हुसैन शहीद हो गए। आपने बड़ी आसानी के साथ सुन लिया। का कैसे शहीद हुए? कहा कि जालिमों ने इतने, अब वक्त नहीं है, छठे इमाम से पूछा कि आपके जद हुसैन को तलवार से या नेज़े से या तीरों से शहीद किया गया? कहा तीनों चीजों से, और एक चीज और बढ़ा दिया, उससे पत्थरों से भी शहीद किया गया। मेरे जमाने के इमाम, चूंकि आखिरी खमशा चश्मे हिदायत के नाम पे है, मेरे जमाने के इमाम कहते हैं, मेरा सलाम है मेरे जद पर जिसके बदन में इतने जख्म थे कि एक तरफ की हवा दूसरी तरफ पार हो जाया करती है। यह तो जाहिर बजाहिर बदन है। ऊंट की सवारी की ज़ियारत करेंगे, हुसैन का जख्म समझना है? नहीं, थकिएगा नहीं मेरे अजीजों। सिर्फ 2-3 मिनट, मदीना पहुंचने का भी वाकया नहीं बयान कर पाऊंगा, वक्त नहीं है। मेरे अजीजों सुनो, आवाज़ गिरिया बुलंद हुई, मजलिस हो गई। ये तो जाहिर बजाहिर बदन जख्मी, पैगंबर के पास एक ऊंटनी के बारे में 2 अरब लड़ते हुए आए। एक कहता ये ऊंटनी मेरी है, एक कहता ये ऊंटनी मेरी है। जब बड़ी बहस हुई तो जो असल मालिक था उसने कहा, या रसूलल्लाह इस ऊंटनी को नहर करिए, ज़िबा करिए, इसका दिल निकालिए, अगर इसके दिल में 2 छेद और सुराख हो समझना ये ऊंटनी मेरी है, अगर ना हो तो मैं पूरा गोश्त भी दे दूंगा, अलग से ऊंटनी भी दूंगा। पैगंबर ने कहा ठीक है, नहर किया गया, उसके दिल को निकाला गया, दिल में 2 सुराख मिले। तो एक मतलब पैगंबर असल मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए। आवाज़ तुझे कैसे मालूम किसका दिल जख्मी है? कहा या रसूलल्लाह बड़ा आसान है, ये माँ है, इसके सामने इसके 2 बच्चे मारे गए, इसके सामने इसके 2 बच्चे मारे गए। मेरे अजीजों ने तवज्जो किया, अरे जानवर के सामने उसके बच्चे मारे जाए तो दिल में सुराख हो जाता है। हाय हुसैन, असगर को हाथ पे, अकबर को एड़ियां रगड़ते हुए। बस आवाज़ गिरिया बुलंद हुई,
सुना दादारो। अच्छा हुसैन मारे गए तो मेरी बहनें भी गई थी। भाई एक मर्दा कहा कि आपकी बहनें दरबार में गई थी, जालिमों ने अपनी नजिस जबान से अली की बेटी का नाम लिया। नहीं सुन पाओगे मेरे अजीजों। जैसे कहा था दरबार में गई, नंगे सर गई, मोहम्मद हनफिया घोड़े पे संभल न पाए, अपने आप को गिरा दिया। चौथे इमाम दौड़ते हुए पहुंचे, मोहम्मद हनफिया का सर अपनी गोद में रखा, आवाज दिया चाचा क्या बात है? कहा तुम कौन हो जो मुझे बार बार चचा कह के बुला रहे हो? ए ज़ईफ तुम कौन हो? आवाज चचा मैं आपका सैयद सज्जाद। कहा 24 साल का बेटा। 24 साल का मेरे लाल, तुम्हारी दाढ़ी भी सफेद हो गई, कमर भी उग गई। आवाज चचा अभी तो सिर्फ एक लफ्ज आपने सुना कि मेरी फूफी दरबार में गई, आप घोड़े से जमीन पर आए। अरे मुझसे पूछो, आगे आगे मैं, पीछे पीछे फूफिया। नहीं मेरे अजीजों, एक गम ना बयान किया जाए तो ये महरूमियत और एहसान फरामोशी होगी। जब ये फिर काफिला, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, जब मदीने में दाखिल हुई है, एक मुअज़्ज़मा असा का सहारा लेकर बाहर निकली। आवाज बशीर क्या बोल रहा है? का हुसैन मारे गए। का कौन से हुसैन? का रसूल का नवासा मारा गया। खुदा सलामत रखे, का रसूल का नवासा मारा गया। अब बशीर से कुछ नहीं कहा, नजफ का रोकिया। सुन रहे वाली, मेरा हुसैन मारा गया, तुम्हारे अब्बास ने कोई मदद नहीं की। बशीर कदमों पे गिर गया। ए बीबी ऐसा न कहो। आखिरी लफ्ज है, मैं यहां से मसाइब शुरू करता लेकिन खत्म हो गए मेरे अजीजों। एक मरतबा बशीर कदमों पे गिरा। ए बीबी ऐसा ना कहो, जब तक अब्बास जिंदा रहे किसी के मजाल ना रही। का मेरे अब्बास के साथ क्या हुआ? का अब्बास के सर पे गुर्ज मारा गया। का फिर गलत बात कही, मेरे अब्बास के सर पे गुर्ज मारा गया। का हाँ बीबी। का नहीं। का इतने 1 लाख से 9 लाख फौज आ गई। का पूरी दुनिया आ जाती मेरे अब्बास के। मेरे अब्बास को कोई घोड़े से जमीन पर नहीं गिरा सकता। तो बशीर ने पूछा, बीबी ऐसा क्यों कहते हैं? का मेरे अब्बास के बाद 2 कुव्वते बाजू भी जो थे। बशीर कदमों पे गिर गए बीबी। अरे जालिमों ने इसीलिए पहले बाजुओं को कलम किया, फिर सर पे गुर्द मारा। खुदा आपको सलामत रखे। मेरी माँ बहनें जो सुन रही हैं उनके लिए ये आखिरी जुमला, जैसे बशीर ने कहा ना कि पहले बाजू को कलम किया गया फिर सर पे गुर्द मारा, तो एक मरतबा बीबी जमीन पे बैठ गई, आशा को फेंक दिया। आवाज ये बशीर इतना बता दे, जब मेरा लाल अब्बास घोड़े से जमीन पर आया तो पहले सर आया था या बदन आया था? अरे हाथ तो न थे। अरे किस आलम में घोड़े से जमीन पर आए? आवाज या बीबी, अब्बास जब गिरे हैं तो हुसैन ने कमर पकड़ ली। अल्लाह मातम हुसैन। हुसैन